बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 31 मार्च है। आज बड़ी अहम समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। उसके हवाले से जो रिमार्क्स आए हैं और जो जो उसमें दलाइल दिए गए हैं, इनकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि जी फुल कोर्ट बेंच बनाएं। और चीफ जस्टिस साहब ने और उनका जो 3 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने फुल कोर्ट बेंच बनाने की सदा मुस्तरद कर दी। और उन्होंने कहा कि जी जो आपने काम करना है वो करें, आप हमें ना बताएं कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। मंडे वाले दिन जो है दोबारा समाअत होगी और मंडे वाले दिन का जो सूरज होगा वो अच्छी खबरें लेकर तुलू होगा। इसके हवाले से हमने आपके सामने जो है ब्रीफली एक व्लॉग जो है उसमें बात की है। और अच्छी खबरें जी, 99% जो है पाकिस्तान में इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अगर आइन और कानून के तहत, जैसे कि हम अक्सर आप लोगों के सामने रखते हैं कि जी अगर तो आइन के साथ पाकिस्तान चलेगा और आइन की जो है रखवाली की जाएगी और आइन के ऊपर अमल दरामद होगा, फिर तो इलेक्शन होंगे मुल्क में और मुल्क में एक जमहूरी निज़ाम चलेगा। और अगर कोई और नया सेटअप या नया तजर्बा करने की कोशिश की गई जिसकी एक पाकिस्तान की तारीख है, पुरानी 75 साल तारीख है, इसी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, जो हमारे इर्द गिर्द का सारा माहौल चल रहा है सियासी, पुरानी जो दुश्मनी है वो दोस्तियों में तब्दील हो रही हैं। आप सऊदी अरब को देख लें, ईरान को देख लें, हर मुल्क जो है वो अपनी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है हदबंदियाँ कर रहा है सियासी लिहाज से, माशी लिहाज से। और पूरी दुनिया ख़ास तौर पर जो है ये एक नया शिफ्ट है पूरी दुनिया में और पावर जो है वो तब्दील होने जा रही है। जैसे कि साइंसदानों ने कहा था जब ये कोविड आया कि ये अब एशिया की सदी होगी, तो अब पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे ये जो एशियाई ममालिक हैं, हमारा सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो गई, हर मुल्क जो है वो अपनी-अपनी हदबंदियाँ कर रहा है, अपनी-अपनी दोस्तियाँ जो है पुरानी जो नफ़रतें थी उसको ख़त्म कर रहा है। और 75 साल बाद आज हम जो है पाकिस्तान जो है आज वो इसी नुक्ते के ऊपर खड़ा हुआ है कि जी पाकिस्तान क्या आइन के तहत चलेगा या पाकिस्तान में वही मार्शल लॉ चलेगा या पाकिस्तान में जो है कोई कानून नहीं चलेगा। पिछले 10 से 11 माह में जिस तरह आपके सामने है जो किया गया पाकिस्तान में, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अज़हर मिशवानी आज 9 दिन बाद जो है वो अपने घर अचानक से आ जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि जी किसने उठाया था, कौन उठा के ले गया था। पूरा मीडिया जो है वो लगा हुआ था, पूरी जो पीटीआई के कारकुनान हैं, हर जगह जो है उनके हक में प्रोटेस्ट हो रहे थे कि अज़हर मिशवानी को रिहा करो, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था। आज फिर वो अचानक से आ जाते हैं। तो यही जो है पिछले 10-11 माह से चल रहा है पाकिस्तान में। अब जो है आज बड़ी अहम जी जो समाअत हुई है उससे बड़ी-बड़ी अच्छी जो है एक पाकिस्तानी कौम में एक बेसिकली खुशी की लहर दौड़ गई है जो आज समाअत हुई है और जो आज बेसिकली कहा गया। वरना कल जो खबरें आ रही थी कि जी बेंच टूट गया, पता नहीं बेंच बनेगा या नहीं बनेगा। अब उसके ऊपर पीडीएम की जो जमातें हैं उनमें एक जी ऐसा है कि जैसे ज़लज़ला आ गया है और उनको समझ नहीं आ रही है, हवास बाख्ता हो चुके हैं और चीख रहे हैं, गले फाड़ रहे हैं। और इसके साथ-साथ नवाज़ शरीफ साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। बेशक प्लांटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस ही थी लेकिन उन्होंने की है। मरीम नवाज़ शरीफ साहब भी कुछ कह रही हैं और वो क्या कह रही हैं, उन्होंने तो बेसिकली सीधा चीफ जस्टिस की जो है ज़ात के ऊपर हमला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, सिटिंग पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, काजी हैं, उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात बेसिकली लगा रही हैं। अब मरीम नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर तो तौहीन अदालत लग जानी चाहिए और बड़ी कड़ी जो है तौहीन अदालत लगनी चाहिए। इसी तरह राणा सनाउल्लाह साहब ने भी आज यही काम किया। तो मरीम नवाज़ क्या कहती हैं, फिर नवाज़ शरीफ साहब ने क्या कहा है, इमरान खान ने आज क्या कहा है, आज जो सारी समाअत हुई है और उन्होंने बेसिकली कौम को भी एक पैगाम दिया। और वो क्या पैगाम है ये सब आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि फुल कोर्ट बेंच का फैसला ही तस्लीम करेंगे। 3 जजेस का फैसला कबूल नहीं करेंगे, 3-4। और वही एक कहानी जो आज और पिछले हफ्ते 10 दिन से पूरी पीडीएम जमातें और सारी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि जी 4-3 का फैसला आ गया है, ये तो कोई फैसला ही नहीं है और ये तो हम मानेंगे नहीं। तो उसी तरह जो है नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी फुल कोर्ट बेंच का फैसला मानेंगे, ये तो हम काबिल कबूल ही नहीं है 3 जजेस का फैसला। इसके साथ साथ फिर उन्होंने कहा कि साकिब निसार ने जो हमारे साथ किया, आप सब लोग जानते हैं उनकी ऑडियो आई। हालांकि वो जितनी भी साकिब निसार की ऑडियो आई हैं वो सारी प्लांटेड ऑडियो थी, सारी फेक ऑडियो थी, उनका फ्रांसिक हो चुका अब वो सारी कहानी। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब ने फिर वही ये सवाल जो है बाकायदा सहाफ़ी के मुंह में डाला। उन्होंने कहा कि साकिब निसार साहब की एक ऑडियो आई थी, उन्होंने आपके साथ जो किया, हाँ आप लोग बेहतर जानते हैं, मैं क्या उसके बारे में आपको बताऊं। उन्होंने तो कहा था कि नवाज शरीफ को निकालना है, इमरान खान को लाना है, वो सारी फेक ऑडियो थी जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने जो है वो जवाब दिया और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके कहा कि जी बस इतने ही जो है सवालों का जवाब देंगे। मरीम नवाज शरीफ साहब कहती हैं कि जी जिसके अपने बरादर जजेस इस पर अदम एतमाद कर दें, सवालात उठा दें, इसके दिए गए फैसले की ना कोई कानूनी हैसियत होगी ना इखलाकी हैसियत होगी। अब चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल स्टिल पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं और अगले 4-5 माह वो चीफ जस्टिस
ही रहेंगे। अब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जी हम इनके फैसले को नहीं मानते, 3-2 का जो फैसला है उसके ऊपर तमाम जजेस के फैसले हैं और वो बाइंडिंग फैसला है। एतजाज़ हसन साहब कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, वो सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल 100% उस फैसले के ऊपर अमल दरामद होना है, ये नहीं हो सकता, ये जो मर्जी कर लें, ये सिर्फ सियासी बयानात दे रहे हैं, इसमें सियासत जो है वो ला रहे हैं, इसको जो है सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इनके जो जितने भी ये रिमार्क्स दे रहे हैं, जितनी भी ये बातें कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है। ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है बड़े जो है वो एक म्याना रवि जो है वो जाहिर कर रही है और बड़ी जो है बर्दाश्त के साथ चल रही है, वरना हुकूमत जो है ये घर जा सकती थी। शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये घर जा सकते हैं। गिलानी साहब की उन्होंने बात की कि गिलानी साहब को जो है बिल्कुल थोड़ी सी बात थी और उसके ऊपर जो है उन्हें फारिग कर दिया गया था और 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया था। तो शहबाज शरीफ साहब भी अगर आइन की और जिस तरह ये बातें कर रहे हैं, अगर ये ऐसे ही चलते रहेंगे और ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, तो शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो घर चले जाएंगे और इन्हें भी 5 साल के लिए नाअहल कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना हर अदारे का जो है वो फर्ज है, हर अदारे के ऊपर ये बाइंडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है वो मानना ही मानना है। अब तो इलेक्शन की बात हो रही है, ये जो मर्जी भी कर ले, मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ ही जा रहा है। इसके साथ साथ फिर मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी जस्टिस मंदोखेल की दुआओं में शरीक हैं कि अल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान पर रहम फरमाए। ये तो उन्होंने इसलिए कहा कि जी अब ये जो है तज़ादात तो है, सुप्रीम कोर्ट में एक तक़सीम तो इन्होंने पैदा कर दी है। अब वो जो है उनके बयान के साथ खड़ी होगी कि जी अल्लाह जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर रहम करे। तो ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है और ये बाकायदा इसमें जब इन्होंने हल्फ उठाया था और सदर साहब ने हल्फ लिया था, इमरान खान साहब तब प्राइम मिनिस्टर थे, तो हल्फ की पासदारी होगी जी। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जैसे कि हमने पहले भी आपको कहा कि 4 से 5 माह रह गए हैं और ये कलंक का टीका वो कभी भी अपने माथे पर नहीं लगाएंगे जो कुछ जजेस ने लगाया है। और एक तकसीम जो है वो सामने आ गई है, वो आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। आज 3 रुकनी बेंच ने जो समाअत की है ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है, इसीलिए इनकी चीखें जो है वो सामने आ रही हैं, क्योंकि अब मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। और इसीलिए नवाज शरीफ साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि जी हम तो नहीं मानेंगे इनके फैसले को, ये तो जो है अनारकी फैला रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं चीफ जस्टिस के हवाले से। इसके साथ में मरियम नवाज शरीफ साहब भी कह रही हैं कि जी ये तो किसी सूरत नहीं मानेंगे और जिनके साथी जजेस ने उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया, तो हम कैसे इस फैसले को मानेंगे। तो माने या ना माने, फैसला तो होगा और मानना भी पड़ेगा, जो नहीं मानेगा वो घर जाएगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी अगर इंतखाबात में कोई करप्ट प्रैक्टिस ना हुई तो पीटीआई और अमन रहेगी, ये यकीन दहानी जो आज सुप्रीम कोर्ट में करवा दी गई है। और सबसे पहले इमरान खान साहब की पार्टी ने ये यकीन दहानी करवाई है, बाकी 14-15 जो जमातें हैं उनमें से किसी ने भी यकीन दहानी नहीं करवाई है। जमान पाक में आज इमरान खान साहब की PFU के जो सदर हैं और तमाम सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी फ़ौज हमारी फ़ौज है, हमारी अदलिया हमारी है, हम अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की आवाम जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। मैं आवाम को अपील करता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हक में और जो है अदलिया के साथ खड़े हों, आइन की जो है हम हक में खड़े हुए हैं। कोई भी ऐसा काम हुआ, अगर आइन की खिलाफ वर्जी हुई तो हम जो है ऐसा नहीं होने देंगे। और मैं हर किस बंदे से बात करने के लिए तैयार हूँ, हर अदारे से जो भी आगे जो है मुझसे मुज़ाकरत करना चाहता है मैं तैयार हूँ, हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन आइन के अंदर रह के हर तरह के मुज़ाकरात होंगे। कोई एनआरओ कोई कुछ जो है वो नहीं दिया जाएगा। मुझे अल्लाह ताला ने दूसरी ज़िंदगी दी और वो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के काम करने के लिए दिया, और मैं पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के खिलाफ जाकर कोई भी ऐसा इकदाम या कोई भी ऐसा जो है फैसला नहीं करूंगा जो पाकिस्तानी अवाम के मुफादात में ना हो। तो बाकी मैं सबसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। तो जी मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, ये कुछ नई अपडेट्स आई थी वो आपके सामने रख दी हैं, और ये जो मर्जी भी कर लें जी, अब मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ ही जा रहा है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अभी तक के लिए इतने, अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।